जैसे ही फूड फेस्टिवल खत्म होता है, कहानी में नया ट्विस्ट आता है। अहाना की मेहनत और बहादुरी को मिटाने की पोल्टू और ठाकुर जी की योजना अब खुलकर सामने आती है। पोल्टू अहाना से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फौरन उसकी चमचमाती ट्रॉफी तोड़ देता है। वहीं ठाकुर जी, जो हमेशा घर में अहाना को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं, अहाना के जीत के पैसों को आग में जला देती हैं। यह देखकर अहाना का दिल टूट सा जाता है। उसकी मेहनत और जीत को पल भर में मिटा देना किसी भी इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं है। फूड फेस्टिवल में सबको यह पता नहीं था कि जो गोरी मैम उन्हें व्यंजन परोस रही है, वह कोई और नहीं बल्कि अहाना है। अहाना ने अपने रूप और अंदाज को बदलकर यह साबित कर दिया कि हुनर और आत्मविश्वास किसी पहचान या उम्र से नहीं मापे जाते। ठाकुर जी का चेहरा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। घर में जो अहाना को हमेशा नीचा दिखाते रहे, वही अब उसकी तारीफें करते नजर आते हैं। अहाना फेस्टिवल से बचबचाकर घर लौटती है, लेकिन अर्जुन के हाव भाव और उसकी आंखों में छिपी झलक देख लगता है कि शायद वह सब कुछ जान चुका है। उसकी आंखों में अहाना के प्रति सम्मान और गर्व साफ दिखाई देता है। पोल्टू की बुरी आदतें रुकी नहीं। वह अपनी पत्नी मंजिली से बेहद बदतमीजी से पेश आता है। मंजिली को रोते देखकर धमकी देता है कि अगर उसने आगे कुछ गलत किया तो घर छोड़ देगी। मंजिली की सिर्फ यही गलती थी कि वह फूड फेस्टिवल की अवार्ड सेरेमनी में जाने की आशा रखती थी। मंजिली को रोता देखकर अहाना का खून खौल उठता है। वह अपनी बहादुरी और हिम्मत के साथ पोल्टू को सख्त चेतावनी देती है। कहती है, अगर आपने अपना रवैया ठीक नहीं किया और घर की सभी महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक पेश नहीं आए, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा दूंगी। अब कहानी में बड़ा ड्रामा शुरू होता है। दुर्गा देवी, जो हमेशा परिवार में न्याय और सख्ती की मिसाल रही हैं, इस बार अहाना का समर्थन करती हैं। यह देखकर पोल्टू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका इरादा साफ है, अहाना को सबक सिखाना। जब सबके सामने अवार्ड सेरेमनी में अहाना को चमचमाती ट्रॉफी और 500 रुपए का इनाम मिलता है, तो ठाकुर जी के मन में लालच और ईर्ष्या की आग जाग उठती है। पोल्टू और ठाकुर जी मिलकर अहाना की मेहनत मिटा देने की योजना बनाते हैं। घर लौटते ही पोल्टू तुरंत ट्रॉफी तोड़ देता है और ठाकुर जी पैसों को आग में जला देती हैं। अहाना अपने कमरे में आकर यह देखती है और चौंक जाती है। उसके हाथों में मेहनत से जीती गई ट्रॉफी और पैसे नहीं हैं। वह सोचती है कि शायद यह कहीं गुम हो गए होंगे, लेकिन ढूंढने पर भी कोई निशान नहीं मिलता। अहाना का शक यकीन में बदल जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी मेहनत को मिटा दिया है। अहाना ने पहले भी पोल्टू को चेतावनी दी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अब अहाना निश्चय करती है कि वह चुप नहीं रहेगी। वह सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और पोल्टू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पोल्टू और ठाकुर जी की यह सच्चाई कब सबके सामने आएगी। जब यह सब उजागर होगा, तो पोल्टू और ठाकुर जी का क्या अंजाम होगा। यह मोहल्ले के लिए भी एक बड़ा सबक होगा कि न्याय और सच्चाई की ताकत किसी के दबाव या साजिश से नहीं दबाई जा सकती। साथ ही कहानी यह भी दिखाती है कि जीवन में सिर्फ जीत या हार मायने नहीं रखती, बल्कि हिम्मत, साहस और इंसानियत की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। अहाना की बहादुरी ने मोहल्ले की मह। सेक्शन 2, साजिश और ट्विस्ट। जैसे ही फूड फेस्टिवल खत्म होता है, कहानी में नया ट्विस्ट सामने आता है। अहाना की मेहनत और बहादुरी को मिटाने के लिए पोल्टू और ठाकुर जी ने साजिश रच रखी है। पोल्टू अहाना से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसकी चमचमाती ट्रॉफी तोड़ देता है। वहीं ठाकुर जी, जो हमेशा घर में अहाना को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं, उसके जीत के पैसे जलाकर राख कर देती हैं। यह देखकर अहाना का दिल टूट सा जाता है। फेस्टिवल में सबको यह पता नहीं था कि जो गोरी मैम उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोस रही है, वह कोई और नहीं बल्कि अहाना है।
आहना ने अपनी चालाकी और मेहनत से यह साबित किया कि हुनर और आत्मविश्वास किसी पहचान या उम्र से नहीं मापे जाते। ठाकुर जी का चेहरा देखकर पूरा मोहल्ला हैरान रह जाता है। घर में जो आहना को हमेशा नीचा दिखाते रहे, वही अब उसकी तारीफें करते नजर आते हैं। आहना फेस्टिवल से बचबचाकर घर लौटती है, लेकिन अर्जुन के हाव भाव और उसकी आंखों में छिपा भाव यह संकेत देता है कि शायद वह सब कुछ जान चुका है। उसकी आंखों में आहना के प्रति सम्मान और गर्व साफ दिखाई देता है। पोल्टू की बुरी आदतें रुकी नहीं। वह अपनी पत्नी मंजली से बेहद बदतमीजी से पेश आता है। मंजली को रोते देखकर धमकी देता है कि अगर उसने आगे कुछ गलत किया तो घर छोड़ देगी। मंजली की केवल यही गलती थी कि वह फूड फेस्टिवल की अवार्ड सेरेमनी में जाने की आशा रखती थी। मंजली को रोता देखकर आहना का खून खौल उठता है। वह अपनी बहादुरी और हिम्मत के साथ पोल्टू को सख्त चेतावनी देती है। कहती है, अगर आपने अपना रवैया ठीक नहीं किया और घर की सभी महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक पेश नहीं आए तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा दूंगी। अब कहानी में बड़ा ड्रामा शुरू होता है। दुर्गा देवी, जो हमेशा परिवार में न्याय और सख्ती की मिसाल रही हैं, इस बार आहना का समर्थन करती हैं। यह देखकर पोल्टू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका इरादा साफ है, आहना को सबक सिखाना। जब सबके सामने अवार्ड सेरेमनी में आहना को चमचमाती ट्रॉफी और 500 रुपए का इनाम मिलता है तो ठाकुर जी के मन में लालच और ईर्ष्या की आग जाग उठती है। पोल्टू और ठाकुर जी मिलकर आहना की मेहनत मिटा देने की योजना बनाते हैं। घर लौटते ही पोल्टू तुरंत ट्रॉफी तोड़ देता है और ठाकुर जी पैसों को आग में जला देती हैं। आहना अपने कमरे में आकर यह देखती है और चौंक जाती है। उसके हाथों में मेहनत से जीती गई ट्रॉफी और पैसे नहीं हैं। वह सोचती है कि शायद यह कहीं गुम हो गए होंगे, लेकिन ढूंढने पर भी कोई निशान नहीं मिलता। आहना का शक यकीन में बदल जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी मेहनत को मिटा दिया है। आहना ने पहले भी पोल्टू को चेतावनी दी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अब आहना निश्चय करती है कि वह चुप नहीं रहेगी। वह सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और पोल्टू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पोल्टू और ठाकुर जी की यह सच्चाई कब सबके सामने आएगी। जब यह सब उजागर होगा तो पोल्टू और ठाकुर जी का क्या अंजाम होगा। यह मोहल्ले के लिए भी एक बड़ा सबक होगा कि न्याय और सच्चाई की ताकत किसी के दबाव या साजिश से नहीं दबाई जा सकती। साथ ही कहानी यह भी दिखाती है कि जीवन में सिर्फ जीत या हार मायने नहीं रखती, बल्कि हिम्मत, साहस और इंसानियत की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। आहना की बहादुरी ने मोहल्ले की महिलाओं के लिए यह संदेश दिया कि डर और दबाव के बावजूद अपनी आवाज। इस बीच अर्जुन की उलझन और आहना के प्रति उसका गर्व कहानी में और रोमांच पैदा करता है। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन आहना का समर्थन करेगा और पोल्टू व ठाकुर जी की साजिशों को नाकाम करेगा। दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि पोल्टू और ठाकुर जी की साजिश का सच कैसे। सब दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशें अब खुलकर सामने आने वाली हैं। फूड फेस्टिवल में जीतने के बावजूद आहना को ट्रॉफी और पैसे खोने का झटका मिलता है, लेकिन आहना टूटती नहीं। उसने पहले ही अपनी हिम्मत और साहस के साथ पुलिस की मदद ली हुई थी। अब मोहल्ले में सबकी निगाहें इस बहादुर लड़की पर टिक गई हैं। आहना ने साफ कर दिया है कि औरत की चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उसके विरोध और साहस से पारो ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। पारो कहती है, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं अपने हक के लिए खड़ी रहूंगी। इस हिम्मत ने पूरे मोहल्ले की महिलाओं को प्रेरित किया। पोल्टू और ठाकुर जी की साजिश अब सामने आने वाली है।
पुलिस की मदद और पारो की सच्चाई उजागर होने के बाद पोल्टू की बुरी नीयत सबके सामने आ जाती है। मोहल्ला दंग रह जाता है जब पता चलता है कि पोल्टू ने ट्रॉफी तोड़ी और ठाकुर जी ने जीत के पैसे जलाए। अब पोल्टू और ठाकुर जी को अपने अपराधों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन, जो पहले अहाना की हरकतों को देखकर उलझन में था, अब उसकी बहादुरी देखकर गर्व महसूस करता है। वह कहता है, अहाना, तुमने सच का साथ देकर सबको दिखा दिया कि साहस और ईमानदारी ही असली ताकत है। अहाना मुस्कुराती है और जवाब देती है, क्योंकि सच्चाई का साथ देना मेरा फर्ज है। फूड फेस्टिवल की अवार्ड सेरेमनी में अहाना को ट्रॉफी और इनाम मिलने के बाद दुर्गा माँ की आंखें खुशी से भर आती हैं। वह कहती हैं, बेटी, तुमने मेरे सपनों को सच कर दिखाया और जिंदगी की हर जंग जीत ली। इसके साथ ही अहाना को जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप करने की खबर मिलती है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि सफलता भी दिलाई। अब मोहल्ले में पिमुनी जी और कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अहाना ने झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन पारो इस बार चुप नहीं रहती। वह साफ शब्दों में कहती है, नहीं, अहाना सच बोल रही है। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। इससे सबको अहाना की सच्चाई और बहादुरी समझ में आ जाती है। पोल्टू, जो पहले अहाना से बदला लेने की योजना बना रहा था, अब सबके सामने बेनकाब हो जाता है। पुलिस की कार्रवाई और मोहल्ले की महिलाओं की हिम्मत ने उसे सबक सिखा दिया। अहाना की बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि जब औरत बोलती है तो सच पहाड़ हिला देता है। इस बीच अर्जुन अहाना के साथ खड़ा होता है। उसका चेहरा उलझन से भरा था, लेकिन अब वह पूरी तरह अहाना का समर्थन करता है। मोहल्ले में सब देख रहे हैं कि अहाना की हिम्मत और पारो की आवाज ने पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशों को नाकाम कर दिया। फेस्टिवल की समाप्ति और जीत के जश्न में मोहल्ले की महिलाएं भी शामिल होती हैं। अहाना ने यह दिखा दिया कि डर और दबाव के बावजूद सही राह पर चलना और अपने हक के लिए लड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि औरत की चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। जब वह बोलती है तो पूरे समाज में बदलाव आ सकता है। पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशें असफल हो गईं। के सामने आएगा और अहाना की बहादुरी का असली असर क्या होगा।